बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियान साइद। दोस्तों, रोटी तो अक्सर बच जाती है। आज उस बची हुई रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास दो ब्रेड है और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने तवे पर पकाना है। तवे पर पकाने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। जैसे ये क्रिस्पी होगी, इसको हमने नीचे उतार लेना है और फिर लेंगे एक ब्लेंडर का जग और इसमें हमने इस रोटी को तोड़ कर ऐड कर देना है। और जैसी रोटी ऐड करेंगे तब हमने इसको ब्लेंड करना है। इसको हमने छोटा छोटा सा कर लेना है। तो आपको दिखाते हैं कितने साइज़ की होनी चाहिए। तो ये देखिए इतने साइज़ की हो जाएगी। तब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमारे पास एक बॉल है, इसमें ऐड कर देंगे इस ब्लेंड की हुई पीसी हुई रोटी को और फिर इसमें ऐड कर देंगे उबले आलू। दो दरमियाने साइज़ के आलू हैं जिसको हमने काट कर बॉयल किया था। इस तरह से ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं और इसको इसमें ग्रेट कर देंगे। ग्रेट करने के बाद अब बारी है इसमें प्याज ऐड करने की। 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ इसमें प्याज ऐड कर देंगे, जो इसको बहुत ही अच्छा क्रंच देगा। 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई और धनिया जाएगा इसमें 3 से 4 टेबलस्पून, जो इसको खुशबू और जायका दोनों देगा। अब बारी है इसमें पाउडर मसाले ऐड करने की। सबसे पहले नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और फिर जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और अब इसको करते हैं हाथों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब बारी है इसकी बाइंडिंग की, ताकि जब स्नैक्स बनाएं वो टूटे नहीं। तो हाफ़ कप इसमें बेसन ऐड कर देते हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना हमने। तो इसको कर लिया हमने मिक्स। अब दिखाते हैं आपको इसके स्नैक्स कितनी आसानी के साथ बन जाएंगे। तो ये देखिए, ये टूटेंगे नहीं, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे। तो इससे आप कबाब बना सकते हैं, टिकिया बना सकते हैं, जो भी आप उसको शेप देना चाहें आसानी के साथ बन जाएगी। तो ये देखिए अब बारी आगे बढ़ने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ऑयल कर लिया हमने गरम और इसमें ऐड कर देंगे इन स्नैक्स को और इसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद पलट लेंगे। ये टूटेंगे नहीं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए दोस्तों, चैनल पे नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं डेली ईजी और यूनिक रेसिपी लेकर आता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो इसको कर लिया हमने फ्राई तकरीबन 4 मिनट में। अब ये तैयार हैं। इस तरह हम दूसरे भी तैयार कर लेते हैं और आपको फिर दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बची हुई रोटी के स्नैक्स बनकर तैयार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए, चिकन रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, कलेजी रेसिपीज़ के लिए, ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए और दूसरी शॉर्ट्स रेसिपीज़ के लिए चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। तो दीजिए फ़ियान सारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।